हेलो दोस्तों। तो मैंने हाल ही में एक ऐसी मूवी देखी जिसे देखकर मुझे लगा आप लोगों को भी ज़रूर देखनी चाहिए, इसलिए आज मैं उसी मूवी की वीडियो को लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ट्रांसलेटर। आपको बता दूं कि एक फेमस बुक है डेडलस, जिसके 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं और तीसरा वॉल्यूम जल्द ही पब्लिश होने जा रहा है। लेकिन इस थर्ड वॉल्यूम को कई भाषाओं में पब्लिश करने के इरादे से वो नो ट्रांसलेटर्स को हायर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खास बुक होती है और रिलीज़ होने से पहले ये कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए उन ट्रांसलेटर्स को एक सीक्रेट बंकर में रखा जाता है। उस बंकर के अंदर ना तो कोई फ़ोन यूज़ किया जा सकता है, ना ही इंटरनेट। बाहर की दुनिया से तो मानो कनेक्शन पूरी तरह से कट हो जाता है। 2 महीने के लिए इन्हें इस तरह यहाँ पर रहकर इस बुक को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन ट्रांसलेटर को जो शौक पर शौक लगते हैं, वही इस मूवी की शॉकिंग कहानी है। क्या वो ट्रांसलेटर यहाँ से बच पाएंगे और आखिर में क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं 2019 में रिलीज़ हुई ये सुपर फ्रेंच मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है द ट्रांसलेटर। तो मूवी की शुरुआत में एक पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं, जो एक बड़े बुक फेयर में अनाउंस करता है कि डेडलस नाम की फेमस बुक का थर्ड वॉल्यूम हम जल्द ही कई भाषाओं में पब्लिश करने वाले हैं। और पहले 2 वॉल्यूम को आप लोगों ने जिन जोरों शोरों से ख़रीदा, उसको देखकर हमें लगा कि ज़रूर हमें थर्ड वॉल्यूम बनाना चाहिए और अगले 2 महीने में हम थर्ड वॉल्यूम को आपके लिए पब्लिश करने वाले हैं। और इस तरह दोस्तों 2 वॉल्यूम्स को पढ़कर सभी थर्ड वॉल्यूम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और इस तरह की एक्साइटमेंट इतिहास में किसी और बुक को शायद ही मिली हो। इतना ही नहीं, इस बुक का ओरिजिनल ऑथर कौन है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, इस कदर उसे सीक्रेट रखा गया है। दोस्तों तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं डेडलस को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग देशों से बुलाए गए प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स को। तो सबसे पहले देखिए, ये है पोर्तुगीज़ ट्रांसलेटर टेल्मा और ये है डेनमार्क की ट्रांसलेटर हेलन। वो अपने पति और बच्चों से विदा लेती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी काम ख़त्म करके, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टीनेज ट्रांसलेटर जिसका नाम है एलेक्स, जो कि इंग्लैंड में रहता है। ये है जर्मन ट्रांसलेटर इनग्रिड। ये स्पेनिश ट्रांसलेटर जेवियर। अगला है इटालियन ट्रांसलेटर डेरियो और उसके बाद है ग्रीक ट्रांसलेटर कॉन्स्टांटिनो एंड उसके बाद अपने चीनी ट्रांसलेटर चैनियाओ और आखिर में रशियन ट्रांसलेटर कैटरीना। ये सारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर फ्रांस आते हैं जहाँ ट्रांसलेशन का काम करना है। उसके बाद उनको एक बड़े मेंशन में ले जाया जाता है जहाँ वो बहुत ही पीसफुली अपना काम कर सकेंगे। एंट्रेंस पर उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं। ये जगह किसी राजमहल से कम नहीं लगती दोस्तों। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि 2 महीने इस शानदार जगह में रहने का मौका मिल गया। लेकिन पब्लिशर की असिस्टेंट इन्हें नीचे लेकर जाती है, जो कि एक बेसमेंट की तरह दिखता है। वहाँ पर एक बंकर के अंदर वो इनको लेकर जाती है। इन ट्रांसलेटर को तो और भी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इससे पहले कि बाहर के लोग इस वॉल्यूम 3 को पढ़ें, इन्हें उस बुक को पढ़ने का मौका मिल रहा है। उसे पढ़कर वो अपनी भाषा में उसे ट्रांसलेट करेंगे और पब्लिशर नहीं चाहता कि बुक का एक भी शब्द इंटरनेट या किसी और तरीके से लीक हो जाए, वरना पब्लिशिंग कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है, लेकिन उनको कहा जाता है कि आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ हम देंगे, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे रहने की जगह, गेम्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर दोस्तों वो उनको दूसरे कमरे में लेकर जाती है जहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं, वो इन्हीं को देख रहे होते हैं। वहाँ पब्लिशर एरिक आता है और ट्रांसलेटर से कहता है कि हम रोज़ हर एक को 20 पेजेस देंगे, जिन्हें उसी दिन के अंदर आपको ट्रांसलेट करना होगा। वैसे ट्रांसलेशन के लिए 1 महीना काफ़ी होगा, लेकिन उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि आपका ट्रांसलेशन ठीक है या फिर उसे बेहतर किया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर 2 महीने रखा जाएगा और इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि कोई छोटी सी भी गलती ना हो जाए। अगर इस बुक का कोई भी पार्ट लीक हुआ तो बस समझिए आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से जेल की सज़ा वो तो पक्की है। इस तरह की सख्त कंडीशन बताकर एरिक उनको डरा भी देता है, लेकिन ट्रांसलेटर्स तो यहाँ पर अपना काम करने आए थे तो काम करके ही जाएंगे। उनका कोई गलत इरादा नहीं होता है और वो तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं। कैटरीना तो बुक का पहला पेज पढ़कर इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतना अच्छा होता है इस बुक का नरेशन स्टाइल। सभी अपनी अपनी भाषा में पहले 20 पेजेस ट्रांसलेट कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एरिक एक सूटकेस लेकर आता है जिसके अंदर बुक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। इसके अलावा कुछ देशों के फ्लैग्स के साथ पेन ड्राइव होते हैं। एक को निकाल कर वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकाल देता है। तब डेरियो कहता है कि मुझे इस बुक के ऑथर से मिलना है। एरिक भी कहता है कि ऑथर का नाम है ऑस्कर, लेकिन वो कहाँ है और औरत है या आदमी है, इसके बारे में कोई नहीं पता लगा सकता। तब एलेक्स कहता है कि अरे हम उनकी बुक ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें उनसे मिलवाने में क्या हर्ज है। एरिक कहता है कि ऑस्कर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, किसी से भी मिलना नहीं चाहता, इसलिए इस बात को तो छोड़ दो कि उनसे मिलना है। अगले सीन में दोस्तों कैटरीना एरिक के कमरे में वेट कर रही होती। शायद लगता है कुछ पूछना है, लेकिन एरिक एक दूसरे कमरे में फ़ोन पर बात कर रहा होता है।
इसी बीच वो चुपके से उस सूटकेस को खोल देती है जिसमें होती है ओरिजिनल स्क्रिप्ट। इतने में वहाँ पर एरिक की आहट सुनकर वो सब कुछ वैसे ही बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। एरिक कहता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट किया और तुम बहुत ही जल्दी काम भी करती हो। असल में दोस्तों वो कैटरीना को इम्प्रेस करना चाहती है। कैटरीना भी इम्प्रेस होने की एक्टिंग करने लग जाती है। कट करके यहाँ से कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब एरिक सिटी से दूर एक पुराने बुक शॉप में जाता है जहाँ वो एक ओल्ड एज पर्सन से मिलता है जिसका नाम है जॉर्ज। एरिक कहता है कि आपने बुक्स लिखकर जो पैसे कमाए हैं उससे तो पूरी दुनिया को ख़रीदा जा सकता है। जॉर्ज भी हंसकर कहता है कि हाँ, डेडलेस का तीसरा वॉल्यूम भी लिखूंगा तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। और उनकी बातों से तो ये लगता है कि डेडलेस के ओरिजिनल ऑथर जॉर्ज ही हैं। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। आ जाइए प्रेजेंट में बंकर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ट्रांसलेटर प्रेजेंट में अपना काम भी करते हैं और एंटरटेनमेंट भी पूरा होता है उनके लिए। बहुत मज़े करते हैं वो सभी, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट भी करते हैं और फ्री टाइम में पार्टी ड्रिंक गेम्स वगैरह बहुत मज़ा लूटते हैं। लेकिन तब शुरू होती है एक प्रॉब्लम। एरिक को आता है एक मैसेज जिसको देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत सारे ट्रांसलेटर्स को बुलाकर उन्हें बुरी तरह डांटता है। असल में डेडलेस के वॉल्यूम 3 के 10 पेज इंटरनेट पर पब्लिश हो चुके थे। जिसने भी ये मैसेज किया था वो डिमांड कर रहा था कि मुझे 5 मिलियन यूरोस दे दो वरना मैं बुक के अगले 100 पेज एक ही दिन में पब्लिश कर दूंगा। अब एरिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी ने बुक का ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं देखा और मुझे पता है कि तुम में से किसी एक ने ही लीक किया है। चुपचाप बता दो ये किसका काम है। अब दोस्तों इतनी सीरियस बात हो रही थी कि तभी एक ट्रांसलेटर हंस पड़ता है कि अब बताओ ये बुक तो लीक हो चुकी है, मतलब इसे अब कोई नहीं खरीदेगा। हो गया ना नुकसान। एरिक को उसको देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गार्ड को कहकर उसे ट्रांसलेटर को पीटने लग जाता है। तब जाकर बाकी ट्रांसलेटर घबरा जाते हैं कि ये लोग तो हाथ उठा रहे हैं हम पर। एरिक सबको धमकाता है कि अगर किसी ने अपनी गलती नहीं मानी तो सज़ा सबको मिलेगी। कहकर वो चला जाता है। उसके बाद गार्ड्स हर एक कैमरा चेक करते हैं और सारी चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं। कुछ ट्रांसलेटर्स के साथ तो वो वायलेंट भी हो जाते हैं। और जब वो हेलन के कमरे में चेक करते हैं तो तकिए के नीचे एक स्क्रिप्ट होता है। फिर वो उसको एरिक के हवाले कर देते हैं। एरिक पूछता है ये क्या है तो हेलन बताती है कि ये तो मेरा अपना नोवेल है जिसे मैं 8 साल से लिख रही हूँ। वो कहती है कि राइटिंग मेरा पैशन है लेकिन शादी के बाद बच्चे होते रहे और मैं इस पर फोकस नहीं कर पाई। एक पल के लिए भी मैं आराम से लिख नहीं पाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डेडलेस को ट्रांसलेट करके जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं चैन से इसको लिख पाऊँगी। लेकिन एरिक उसको पढ़कर कहता है कि ये तो बहुत ही लो क्वालिटी की राइटिंग है, इसमें वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें हमारी बुक पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, कहकर वो सारे पेजेस को आग में डाल देता है। हेलन बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसकी 8 साल की मेहनत आग में जल गई। और अब अगले सीन में ट्रांसलेटर्स डिस्कस करते हैं कि हम सभी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं, ऐसे में कौन पेजेस को लीक कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छेन कहता है कि ज़रूर किसी ने अपना फ़ोन यहाँ पर छुपा रखा होगा, उसी के ज़रिए ये लीक हुआ है। अब सब एक ट्रांसलेटर को देखने लग जाते हैं जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। वो कहता है कि अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरा यहाँ आने से पहले एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मुझे पट्टी लगी हुई है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता और ज़बरदस्ती उसकी पट्टी खोलने लग जाते हैं। सोचते हैं कि कहीं इसके अंदर इसने मोबाइल तो नहीं छुपा रखा, लेकिन उसमें सच में चोट लगी होती है, कोई मोबाइल नहीं होता उसके पास। यहाँ पर एलेक्स परेशान हो जाता है क्योंकि गार्ड ने उसके कमरे का बुरा हाल करके रखा था। तब कैटरीना वहाँ पर आती है। वो कहती है मुझे तुम पर शक है, तुम पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम असल में एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हो ही नहीं, तुमने ही उन पेजेस को लीक किया होगा। और अब एलेक्स एक सच रिवील करता है कि हाँ मैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर नहीं हूँ बल्कि डेडलेस बुक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब डेडलेस के पहले 2 वॉल्यूम्स रिलीज़ हुए तो उसने दोनों बुक्स पढ़े, लेकिन उसे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन उतना खास नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आप दोबारा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जो प्रोफेशनल इंग्लिश ट्रांसलेशन से काफ़ी अच्छा था और लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। तब एरिक ने एलेक्स के बहुत तारीफ़ की और पूछा कि तुमने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों किया जबकि ये बुक पहले से इंग्लिश में अवेलेबल थी, वैसे तुम्हारा ट्रांसलेशन भी बढ़िया है। और तब एलेक्स ने उसको बताया कि वो डेडलेस का बहुत बड़ा हार्ड फ़ैन है और वो कैसे भी करके डेडलेस के ऑथर से बस मिलना चाहता है। वो एरिक से कहता है कि मैं तीसरे वॉल्यूम का पहला सेंटेंस भी गेस कर लिया है। एरिक कहता है कि लिख कर दिखाओ तुमने क्या गेस किया है। एलेक्स दिखाता है तो एरिक तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली वही लाइंस हैं जो कि ओरिजिनल ऑथर ने लिखे थे। एरिक पूछता है तुमने ये गेस कैसे कर लिया, हालांकि वॉल्यूम 3 तो रिलीज़ हुआ ही नहीं। तब एलेक्स बताता है कि पहले 2 वॉल्यूम्स में कई हिडन डिटेल्स हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने गेस कर पाया ऑथर वॉल्यूम 3 को किन लाइंस के साथ शुरू करेंगे। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि मैं ऑथर से मिलना चाहता हूँ
और क्या आप मुझे वॉल्यूम 3 का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का मौका देंगे। उसकी बात से उसके टैलेंट से एरिक बहुत इम्प्रेस हो गया था और उसने डेडलेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए एलेक्स को हायर किया। ओरिजिनल बुक फ्रेंच भाषा में थी। ये सारी बातें एलेक्स कैटरीना को बताता है। यहाँ कैटरीना भी एक बात बताती है कि उसने एरिक के कमरे में उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को देखा। पहले 20 पेजेस पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई थी। वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि अगला पेज कैसा होगा, इसलिए मैंने वो सूटकेस खोल कर देखा, लेकिन तब तक एरिक आ गया। मेरा और कोई इरादा नहीं था। वो अपना सच बता देती है। अगले सीन में दिखाते हैं वो ब्लैकमेलर जिसने एरिक को धमकी दी थी कि वो 10 पेज पब्लिश करेगा, वो उन पेजेस को सच में पब्लिश कर देता है और हर तरफ ट्रेंडिंग हो जाती है। एरिक को तो मतलब इतना गुस्सा आता है कि उसका सर फट जाता है। वो गुस्से में सारे ट्रांसलेटर्स के कपड़े उतरवा कर बहुत टॉर्चर करता है और चेक करता है कि कपड़ों के अंदर कहीं कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। तब उसको एक और मैसेज आता है, अब तक तुमने मुझे 5 मिलियन नहीं भेजे। अगर अगले 6 घंटे के अंदर तुमने मुझे 21 मिलियन नहीं भेजे तो डेडलेस बुक के अगले 100 पेज में पब्लिश कर दूंगा। फिर गई तुम्हारी बुक पानी में। एरिक यहाँ पर पागल हो गया है। वो सारा गुस्सा ट्रांसलेटर्स पर उतारता है और कहता है कि तुम लोग मरने तक यहीं पड़े रहोगे और अगर सच नहीं बताया तो और बुरा मरोगे, और याद रखना तुम्हें अब से कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर एरिक चला जाता है और लाइट्स तक बंद करवा देता है। असल में सच पता लगाने के लिए एरिक अपना टॉर्चर चालू कर चुका था। ये लोग कैंडल जलाकर बैठे होते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। कितने सपने लेकर यहाँ पर आए थे कि हमें बुक ट्रांसलेट करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एरिक जब जॉर्ज से मिला था तो उसने जॉर्ज को बताया कि डेडलेस का 3rd वॉल्यूम मैं एक सीक्रेट जगह पर ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ। तब जॉर्ज ने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुम्हारे अंदर बुक्स पब्लिश करने का पैशन था, लेकिन अब तुम पैशन के लिए चीप पब्लिसिटी करके बुक्स को प्रमोट कर रहे हो और डेडलेस वॉल्यूम 3 मैं तुमसे पब्लिश नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर एरिक चौंक जाता है और कहता है मैं आपको बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ और आप मेरे लिए और बुक्स लिखिए प्लीज़। लेकिन जॉर्ज साफ इनकार कर देता है। और अब प्रेजेंट में आ जाइए। एक ट्रांसलेटर को दिखाते हैं जो चाकू लेकर कत्ल करने जाता है, लेकिन अचानक किसी को देखकर वो चौंक जाता है। असल में हेलन ने फांसी लगा ली है दोस्तों। सभी बड़े दुखी होते हैं। एरिक को लगता है कि मैंने इसकी 8 साल की मेहनत से लिखी नॉवल को आग में जला दिया, शायद इसीलिए इसने फांसी लगा ली। लेकिन इस बारे में दोस्तों यहाँ पर कोई और नहीं जानता कि एरिक ने उसकी नॉवल को आग लगा दी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। पर वो दूसरों को वार्न करता है कि अगर तुमने भी सच नहीं बताया तो मैं भी तुम्हारा यही हाल करूँगा। इसी बीच एरिक की असिस्टेंट उसे कॉल करती है। असल में एरिक ने उसे एलेक्स के घर भेजा था, वहाँ जाकर पता करने के लिए कि उसके घर में वॉल्यूम 3 के पेजेस तो नहीं है। असिस्टेंट कहती है कि पूरा घर छान मारा सर, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ सारे ट्रांसलेटर बहुत दुखी होते हैं कि हेलेन उनके साथ इतने दिनों से काम कर रही थी, अचानक उसके साथ क्या हो गया। इसी एरिक को फिर से मैसेज आता है कि मुझे पैसे अब तक नहीं मिले, इसलिए मैं अगले 100 पेजेस पब्लिश करने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे 80 मिलियन यूरोस नहीं दिए तो मैं 200 पेजेस पब्लिश कर दूँगा। बस अब यहाँ से एरिक तो साइको ही बन जाता है और गन दिखाकर सबको शूट करने की धमकी देता है। तब एलेक्स कहता है कि मैंने ही किया है ये सब कुछ और किसी और की कोई गलती नहीं है। एरिक भी उसको पीटने लग जाता है कि मुझे पहले से ही तुम पर शक था, बताओ कि इस लीक को कैसे रोकूं वरना सभी को मार डालूंगा। एलेक्स कहता है कि मैं ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कर रहा हूँ जो लंदन में है। ये एक सीक्रेट जगह पर है, अगर आप 80 मिलियन भेज देंगे तो वो सिस्टम अपने आप रुक जाएगा। एरिक उस सीक्रेट लोकेशन का पता मांगता है, एलेक्स उसको बता भी देता है। फिर एरिक अपनी असिस्टेंट को वहाँ भेजता है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता और वो कैटरीना को शूट कर देता है। वहाँ वो असिस्टेंट उस सीक्रेट लोकेशन पर जाती है जहाँ पर सिस्टम अपने आप काम कर रहा होता है। वो सिस्टम के पास जाती है तो वहाँ एक फ़ोटो होती है जिसमें एरिक असिस्टेंट को डांट रहा है। असल में भी एरिक हमेशा असिस्टेंट को डांटता धमकाता रहता है, इसलिए अब उसे एरिक पर गुस्सा आने लग जाता है और वो एलेक्स का सपोर्ट करना चाहती है। वो एरिक से बदला लेना चाहती है और कॉल ही कट कर देती है। एरिक चौंक जाता है कि उसके असिस्टेंट ने उसकी कॉल कट कर दी और अब कोई और रास्ता ना पाकर वो अपने पार्टनर को कॉल करता है और 80 मिलियन उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहता है। वो भी कर देता है। एरिक उन पैसों को एलेक्स के सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपना फ़ोन फेंक देता है। तभी एक ट्रांसलेटर फ़ोन उठाता है तो देखता है कि डेडलेस वॉल्यूम 3 का पूरा बुक ही लीक हो चुका है, यानी इंटरनेट पर फ्री में पब्लिश हो चुका है। अब एरिक को इस बुक का तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। गुस्से में वो पागल ही हो जाता है और एलेक्स को शूट कर देता है, लेकिन उसका पागलपन देखकर उसके खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर गन तान देते हैं। बाकी ट्रांसलेटर एलेक्स की मौत से बड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि एलेक्स की जैकेट के अंदर एक बुक थी।
जिस पर बुलेट लगा था और उसी की वजह से वो बच गया। बाकी बचे ट्रांसलेटर भी जिंदा बच निकलते हैं। एरिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कट करके यहाँ से कैटरीना को दिखाते हैं जो बुलेट लगने की वजह से हॉस्पिटल में थी। एलेक्स उसके पास बैठा होता है। फिर वो एरिक से मिलने जाता है जो पुलिस कस्टडी में था। एरिक कहता है कि मुझे पहले दिन से शक था तुम पर, जब तुमने कहा था ना कि पहले 2 वॉल्यूम्स को पढ़कर तुमने 3rd वॉल्यूम के पहले सेंटेंस की लाइन गेस कर ली है। झूठ था ना वो सब। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से पता था कि वॉल्यूम 3 में क्या है। बताओ कहाँ से चुराया तुमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट को। और तब एलेक्स उसके बहुत करीब आता है और उसकी शर्ट पर जो माइक लगा होता है उसे कवर करके कहता है, डेडलेस बुक का ओरिजिनल ऑथर मैं ही हूँ, समझे, और मेरा ही नाम ऑस्कर है। ये ट्विस्ट सुनकर एरिक तो शॉक ही हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब एलेक्स छोटा था तो वो जॉर्ज के बुक शॉप में अक्सर आता था। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और वो बहुत ही अकेला पड़ गया था, इसलिए वो अक्सर जॉर्ज से मिलने जाता था और वहाँ के बुक्स पढ़ता था। उसे बुक्स से धीरे धीरे प्यार होने लगा। वो खुद एक बुक लिखना चाहता था और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने डेडलेस नाम की एक फंटेस्टिक बुक लिखनी शुरू की जिसमें शायरी भी थी, पॉलिटिक्स भी थी और बहुत अच्छी कहानी थी। उसे जॉर्ज ने पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसने एलेक्स से कहा कि अगर ये बुक पब्लिश हुआ तो लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन एलेक्स डरता है कि अगर उसके नाम से पब्लिश हुआ तो ना जाने लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या फिर नहीं। इसलिए उसने जॉर्ज से कहा कि आप इसे पब्लिश करवाइए और किसी दूसरे नाम पर। और जॉर्ज ने इस बुक के पहले 2 वॉल्यूम्स को पब्लिश करने का काम एरिक को दिया। लेकिन जब एलेक्स को पता चला कि बुक्स की सेल्स बढ़ाने के लिए एरिक पब्लिसिटी के चीप तरीके कर रहा है तो वो गुस्सा हो गया। उसने जॉर्ज से कहा कि आप प्लीज़ वॉल्यूम 3 एरिक को मत दीजिए, हम कोई और अच्छा पब्लिशर ढूंढ लेंगे। जॉर्ज ने कहा कि ठीक है, मैं एरिक को मना कर दूंगा, तुम एक काम करो, वॉल्यूम 3 लिखना शुरू करो। और एलेक्स भी मान गया। इस वजह से एरिक जब जॉर्ज से मिलने आया तो जॉर्ज ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन अचानक एरिक ने अनाउंस किया कि कुछ महीने में ही वॉल्यूम 3 पब्लिश करने वाला है। उस वक्त वहाँ पर एलेक्स भी था। वो परेशान हो गया कि जॉर्ज ने तो कहा था कि एरिक को वॉल्यूम 3 नहीं देंगे, फिर ये कैसा अनाउंसमेंट हो सकता है। और अब प्रेजेंट में जब एरिक को पता चलता है कि एलेक्स ही ऑस्कर है तो वो चौंक जाता है। लेकिन एलेक्स उसे एक और शॉक देता है। एरिक ने जो 80 मिलियन उसे ट्रांसफ़र किए थे वो वापस एरिक ने के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और एरिक से कहता है कि अब पुलिस तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेगी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में कहाँ से आए, जवाब तैयार रखना उनके लिए। एरिक चौंक जाता है और बड़बड़ाने लग जाता है कि तुम ऑस्कर नहीं हो सकते क्योंकि मैंने खुद उसका अपने हाथ से कत्ल करके उसके पास से वॉल्यूम 3 का ओरिजिनल स्क्रिप्ट चुरा कर लाया था। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जॉर्ज एरिक को 3rd वॉल्यूम देने से इनकार कर देता है तो गुस्से में एरिक ने जॉर्ज को सीढ़ियों से धकेल कर मार डाला और डेडलेस का वॉल्यूम 3 चुरा कर ले आया। उसने जॉर्ज के वर्कशॉप में आग लगा दी थी ताकि ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगे। उसके बाद ही उसने बुक फेयर में अनाउंस किया था कि कुछ महीने में वो डेडलेस का वॉल्यूम 3 पब्लिश करेगा। इस तरह एरिक अपने मुंह से कबूल कर लेता है कि उसने चोरी की और जॉर्ज का कत्ल भी किया। बाहर से पुलिस भी इनकी बातें सुन रही होती है लेकिन उन्हें एलेक्स की बात नहीं सुनाई देती क्योंकि जब वो बात कर रहा था ना तो वो अपने माइक को कवर कर दिया था। पुलिस फिर एरिक को पकड़कर लेकर जाती है क्योंकि उसके खिलाफ अब सॉलिड एविडेंस मिल चुका है। यहाँ तब एलेक्स को चैन आता है, इसलिए नहीं कि उसकी बुक हिट हुई बल्कि इसलिए कि जिस जॉर्ज को वो अपना दादाजी मानता था, उनसे बहुत प्यार करता था, उनके कातिल से उसने बदला ले लिया है। और इसी के साथ में दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।